या कितने मतलब लोगों की आने की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है? कि शास्त्री जी महाराज आते हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो जाता है। 27 वर्षीय युवा पूरे भारत नहीं विदेशों में जाकर के सनातन की जय जयकार करवा रहे हैं। हिंदुओं को जात पात में जो खंडित हो रहे हैं उनको एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे रोक दीजिए। बिहार विधानसभा का अरे यहाँ कुछ दिन बाद सूर्य की लाली को भी कहेंगे कि भाजपा भगवा में सूर्य है, तो ये भाजपा का ही दिया हुआ है। सनातन के साधु लोग जो इतना तपस्या कर रहे हैं वो भाजपा का है क्या? सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है, भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जो अपने आप को सनातन कुल में जन्मे उनको दिया गया। तो को मूर्ख और पागल कहते हैं, तो वाकई में अगर हमको सनातन धर्म बचाने की बात आएगी तो हम वैसा पागल बार बार बनना पसंद पटना की धरती गांधी मैदान भी अब सनातन संगम में डूबेगा। जी, कल पटना 6 जुलाई को 2025 को सनातन संगम में पूरा पटना गांधी मैदान डूबेगा मिलेगा। भारत देश के एक से एक बड़े संत और कथावाचक और यहाँ पे जगत गुरु जी आ रहे हैं। अभी हमारे साथ हिंदू पुत्र के सदस्य काफी जुड़े हैं, नागेश सम्राट जी हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया। जय जय श्री राम आप सभी को। आपके ये कार्यक्रम में कितने दिन से लगे हुए, कितने दिन से तैयारी चली और कितने लोग लगे? देखिए, इस कार्यक्रम के आयोजन करता हमारे बाबा, हमारे गार्जियन अभिभावक अश्विनी बाबा हैं, उनके सुपुत्र अरिजीत भैया हैं, जिन्होंने एकदम बहुत मजबूती के साथ इस कार्यक्रम के लिए इतना मेहनत किया है, क्या ही कहा जाए। इस मेहनत के लिए अब उनको हम लोग धन्यवाद देते हैं। यह कार्यक्रम होने के लिए बहुत सारे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। पहले तो अनुमति आपको नहीं मिल रही थी, व्यवस्थाएं करने की अनुमति नहीं मिल रही थी। कैसे कैसे व्यवस्था करने के लिए लोगों ने पेपर वर्क किया, उसके बाद अनुमति कैसे कैसे मिला वो हम लोग जानते हैं, बड़े भैया जानते हैं। ये सनातन का कार्यक्रम होता है तो अनुमति क्यों लेट मिलती? पता नहीं क्या दिक्कत है। सनातन जो संस्कार में रहता है, सनातन जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मान के चलता है, उनको ही हमेशा ये सब चीजों का सामना करना पड़ता है। नियम कानून के फॉलो में ज्यादा हम ही लोग रहते हैं। अच्छा भैया, कितने मतलब लोगों की आने की यहाँ पे व्यवस्था बनाई गई है? व्यवस्थाओं का आकलन हम नहीं कर सकते हैं, व्यवस्थाओं का आकलन प्रभु श्री राम करेंगे, क्योंकि राम के शिष्य सारे लोग आ रहे हैं। तो उसमें हम ये नहीं देखेंगे कि लाख आ रहे हैं कि हजार आ रहे हैं। लाखों की संख्या हो सकती है, हजार की संख्या हम नहीं कहेंगे, लाखों की संख्या हो सकती है। अच्छा भैया, कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये राजनीति एजेंडा है, क्योंकि ये यहाँ पे कथा व्यास कुछ दिन पहले धीरेन्द्र शास्त्री आए थे, तो कुछ विपक्षी लोग जैसे तेज प्रताप लोग जैसे रोक लगा रहे थे कि उनको एयरपोर्ट वगैरह कर दिया जाएगा। फिर भी वो कथा हुआ, उसको लेकर क्या? तो आप जवाब उनको दिए, रुक गया था कार्यक्रम, रुका नहीं? रुका नहीं ना, रुका। तो जो विरोध करते हैं वो विरोध करते रह जाएंगे और हम लोग डंके के चोट पे हर जगह भगवा लहरा देंगे। साधु संत जब आएंगे हमारे यहाँ तो साधु संत के आने से संस्कार मिलता है। आप एक तरफ अपने घर में पूजा पाठ करते ही हैं, आप साधु संतों को बुलाते ही हैं संस्कार के लिए, कथा वाचन करने के लिए बुलाते ही हैं। तो जब धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज आते हैं तो आप लोगों को तकलीफ क्यों हो जाता है। 27 वर्षीय युवा पूरे भारत नहीं विदेशों में जाकर के सनातन की जय जयकार करवा रहे हैं। हिंदुओं को जात पात में जो खंडित हो रहे हैं उनको एक माला में पिरोने का काम कर रहे हैं, तो उनको आप यहाँ पे रोक दीजिएगा। अरे हमारा बस चले, हमारा औकात उतना नहीं है। हमारा बस चले तो पटना में जमीन खरीदवा के बागेश्वर धाम सरकार को वो मकान बनवा देते हैं हम। अच्छा, वो यही रहते हो। अच्छा भैया, कितने दिन का यहाँ पे कार्यक्रम चलेगा? एक दिवसीय कार्यक्रम है, 6 को शुरू होगा, 6 को रात में समापन हो जाएगा। अच्छा, जो बागेश्वर बाबा जिस काम से पर्ची खोलने का वो कार्य होगा कि नहीं हो पाएगा ना, क्योंकि उनकी समय अवधि बहुत कम है यहाँ, क्योंकि उनके गुरुवर भी आ रहे हैं, तो उनके सामने वो एक शिष्य हैं और शिष्य का गुरु के सामने जल्दी मुंह नहीं खुलता है। अच्छा भैया, जो सनातन होकर सनातन ऐसे ऐसे कार्यक्रमों का विरोध करते हैं उसके लिए क्या बोलिए? उनको निरोध लगवाने का जरूरत है। जो विरोध कर रहे हैं उनको निरोध लगवाने का जरूरत है। वो लोग सही से पैदा नहीं हुए होंगे। हम लोग राम जाते हैं और वो क्या है आप समझिए रहे हैं। आइए, तो बोल रहे हैं कि भाजपा का एजेंडा है बिहार विधानसभा का। अरे यहाँ कुछ दिन बाद सूर्य की लाली को भी कहेंगे कि भाजपा भगवा में सूर्य है, तो ये भाजपा का ही दिया हुआ है। सनातन के साधु लोग जो इतना तपस्या कर रहे हैं वो भाजपा का है क्या? जो मठ मंदिरों में तपस्या कर रहे हैं वो भाजपा का है क्या? ये गलत बात है। यहाँ तो सारे लोग को निमंत्रण दिया गया है, भाजपा हो, राजद हो, कांग्रेस हो, सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया है। जो अपने आप को सनातन कुल में जन्मे उनको दिया गया है। अब आना ना आना उनकी बात है, लेकिन सारे लोगों को निमंत्रण दिया गया। अच्छा भैया, बिहार के कुछ गाँव में ऐसे हैं कि जो पास का महत्व अलग समझ लेते हैं कि जैसे पास है तो भी हमें एंट्री हो पाएगी। देखिए, सीधी सी बात, पास एक कोरम है। पास का मतलब क्या हो कि अगर हम जितने लोग को पास दे दिए, वो लगता है कि चलो भाई इतने लोग सुनिश्चित हो कि आएंगे, लेकिन पास ये महत्व नहीं कि जिसके पास पास होगा वही आएगा। जिनके पास पास नहीं है सुबह आएंगे तो बैठेंगे ही, और अगर जगह नहीं मिलेगा तो 3-3 बड़ा टेंट लगा हुआ है, हर कोई के लिए जगह व्याप्त है। ऐसा नहीं है कि जो पास आएंगे वो वीआईपी मेंबर हमारे लिए रहेंगे। बिहार में भी राम भक्तों की कमी नहीं है, क्योंकि एक बार धीरेन्द्र शास्त्री आए तो रिकॉर्ड तोड़ हुआ है। भारतवर्ष में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड हुआ है तो बिहार में ही। देखिए, कुछ लोग राम भक्तों को मूर्ख और पागल कहते हैं, तो वाकई में अगर हमको सनातन धर्म बचाने की बात आएगी तो हम वैसा पागल बार बार बनना पसंद करेंगे। चलिए, अभी हमारे साथ नागेश सम्राट थे और एक भैया जाते जाते एक लाइन हिंदुओं के लिए जो मतलब बोलते हैं उनके लिए 2 लाइन बोल दीजिए। हिंदू को बस इतना ही कहेंगे कि अपने जात से ऊपर उठिए
कंधों से ऊपर छाती नहीं होती और धर्म से बड़ी जाति नहीं होती। ये बात को ध्यान रखिएगा। रोम रोम में आपके प्रभु श्री राम है। जीवित अवस्था में भी आप प्रभु श्री राम का सुमरन करिएगा और मरने के बाद तो राम नाम सत्य कहा ही जाता है। जिसे रावण को यह पता नहीं था कि हम कैसे मरेंगे और मेरे साथ क्या होगा, और रावण का विरोध करते राम जी का विरोध करते करते अंत में वह मोक्ष की प्राप्ति कैसे हुआ। मरने के बाद उसने जब मृत्यु की समय आ गई तो उसने कहा राम, हे राम। उस राम से ही उनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। एक बार उन्होंने राम केवल नाम जो विरोध कर रहे हैं, जो सपोर्ट कर रहे हैं, उनको भी राम नाम का ही वो मरने के बाद उनके घर के लोग, अरे ये आज के नए पीढ़ी के कुछ लोग हैं ना जो जातिवाद में ऐसे नेता आ गए जो भटका दिए हैं। नहीं तो आप उनके बाप दादा से जाकर के पूछिएगा तो राम में बहुत आस्था और विश्वास रखते हैं। चलिए अभी हम गांधी मैदान के मौजूद है, यहीं पर वो धीरेन्द्र शास्त्री जी और बड़े बड़े कथावाचकों का मंच बन रहा है और तैयारियां देख लीजिए कितनी जोर जोर से तैयारी हो रही है। यहाँ पे कल 6 जुलाई के दिन मतलब पूरे पटना, पूरा बिहार भगवामय और सनातन संगम में फिर से एक बार डुबकी लगाएगा, क्योंकि कुंभ के बाद पहला ये स्थान है जहाँ पर कुंभ का ये नजारा देखने को फिर पटना की धरती पर मिलेगा। आप देख रहे थे भारतीय खबर, विकास पराशर के साथ। जय हिंद।